25 मार्च 2020 को वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान देश की 140 करोड़ आबादी को बचाने के लिए लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। और लॉकडाउन के दौरान हमारे सामने दोहरा संकट था। एक तरफ 25 करोड़ की आबादी को किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से बचाना, और दूसरी ओर प्रदेश के जो कामगार और श्रमिक अन्य राज्यों में कार्य कर रहे थे, उनका अचानक उत्तर प्रदेश की तरफ आना। और इसी दौरान प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं को, जो प्रदेश के बाहर कोटा में, राजस्थान कोटा में, या प्रदेश के अंदर प्रयागराज में, या दिल्ली के अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें वहां से सुरक्षित निकालने की व्यवस्था। कोई सहयोग करने को तैयार नहीं। और मैं जानता था कि कोटा में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे टीनेजर्स हैं, कभी भी कोई घटना हो सकती है, क्योंकि अफवाह इतनी तेजी के साथ फैल रही थी। उन स्थितियों में निर्णय लेना, मैंने अपने स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों से भी बातचीत करने का प्रयास किया, परिणाम नहीं निकला। और अंततः मुझे निर्णय लेना पड़ा कि नहीं, मुझे यहीं से बस भेजनी चाहिए, सुरक्षा भी भेजनी चाहिए, उन बच्चों के लिए साथ में ब्रेकफास्ट और लंच की व्यवस्था भी देनी चाहिए, और उनको सुरक्षित मैं वहां से निकाल करके बाहर आ जाऊं। और हमारा ये ऑपरेशन सफल रहा। हम वहां से लगभग 15,000 बच्चों को सुरक्षित ला करके उनके घरों तक पहुंचाने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और फिर 15,000 बच्चे कोटा में थे, 14,000 के आसपास प्रयागराज में थे। इन सबको उनके गांव तक पहुंचाने में हम लोगों ने मदद की। और उसके बाद वर्चुअली मैं इनसे जुड़ा था। मैंने उनसे इस बारे में आग्रह किया था कि आप लोग 1 महीने का क्वारंटीन था, उस दौरान 1 महीने के इस क्वारंटीन का आप पालन करेंगे। उन सब ने पालन किया। और उस समय मैंने कहा भी आने वाले समय में कभी इस प्रकार का संकट आए तो संकट के दौरान हमारे सामने इस प्रकार की चुनौती फिर से ना आने पाए, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि राज्य में ही हम लोग कोचिंग संस्थान इस प्रकार का देंगे, जो केवल एक कोचिंग नहीं होंगे बल्कि जीवन के पथ प्रदर्शक के रूप में काम करेंगे। और उसका नाम हमने अभ्युदय कोचिंग संस्थान रखा। अभ्युदय संस्थान रखे। अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का मार्ग जहां से प्रशस्त हो सकता हो। और सचमुच आज इसके परिणाम इस बात को प्रदर्शित करते हैं कि ये सांसारिक उत्कर्ष के ही मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, 1998 से लेकर के 2017, 18 या 20 तक बामुश्किल जो कोचिंग संस्थान समाज कल्याण विभाग चलाता था, इसमें से 3-4 लोगों का ही सिलेक्शन हो पाता था। याद करिए, 3-4 लोगों का सिलेक्शन होता था, और वह भी यूपीएससी और यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में नहीं, रेलवे में हो गया या किसी अन्य सामान्य विभागों में हो गया, वो अलग विषय है। पहली बार यह उत्तर प्रदेश से यूपीएससी में अभ्युदय कोचिंग से जिन लोगों ने मार्गदर्शन लिया, ऐसे 23 से 24 अभ्यर्थियों का चयन होना, यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन में इस संख्या लगभग 100 के आसपास आना, यह एक बहुत सकारात्मक पहल है। और इस सकारात्मक पहल के लिए आपकी मेहनत को और विभाग के प्रयास को मैं सराहना करता हूं। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं।